स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक लेडी डॉक्टर की बुढ़ावी पुलिस वाले से प्यार की रंगलीला की कहानी आइए सुनते हैं। राजस्थान के जयपुर की रहने वाली एक महिला जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, उस महिला के साथ उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में मारपीट हो जाती है। मैंने स्वयं उस महिला से बातचीत करने की कोशिश की, पूछा कि डॉक्टर साहब, आपके साथ जो मारपीट हुई है वह क्या मामला है? तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो हुआ है उसे बस यहीं रहने दीजिए, अब मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है। दरअसल उनकी कहानी आजकल सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो चुकी है कि हर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि आखिरकार उस महिला डॉक्टर के साथ हुआ क्या है। दरअसल उस महिला डॉक्टर को एक बूढ़े आदमी से प्यार हो जाता है और वह बूढ़ा आदमी उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बड़े पद पर मौजूद है। अब ऐसी कहानी सामने आ चुकी है कि लोग इस कहानी को सुनकर चटकारे भी लगा रहे हैं और इस कहानी को सुनने के बाद लोगों को लग रहा है किस तरह बूढ़े पुलिस अधिकारी को ऐसा क्या हुआ जो उससे प्यार हो गया था। आज की कहानी के माध्यम से यही समझने की, यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वह अधिकारी कौन है, वह महिला जो डॉक्टर है वह कौन है और आखिरकार उस रात उस महिला के साथ हुआ क्या था जो 1000 किलोमीटर दूर चलकर अपने प्रेमी से मिलने के लिए पहुंच जाती है। सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है बस्ती, और बात कर रहा हूं सोमवार की रात लगभग 10 बजे के आसपास सीओ सिटी का जो सरकारी आवास था, सीओ सिटी के सरकारी आवास पर रात 10 बजे के आसपास बार बार दरवाजे पर धक्का किया जा रहा था। उसे खुलवाने की कोशिश की जा रही थी। जैसे 1 बार 2 बार 3 बार आवाज़ होता है, आवाज़ लगाई जाती है तो आवाज़ महिला की आवाज़ थी। जब वह महिला की आवाज़ को पहचाना, अंदर जो बैठे हुए सीओ साहब होते हैं जिनका नाम विनय कुमार चौहान होता है, उन्हें ज़रा सी भी देर नहीं लगती कि यह आवाज़ तो उनकी पत्नी की है। अब ऐसी स्थिति में वो कभी इधर उधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी कपड़ों को बदलने की कोशिश कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ। जैसे जैसे सेकेंड दर सेकेंड आगे बढ़ रहा था, क्योंकि एक एक सेकेंड भी काटना मुश्किल हो रहा था। ऐसी स्थिति में जो विनय कुमार चौहान होते हैं वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। वह चाह रहे थे कि यह वक्त किसी तरह से आगे बढ़ जाए, लेकिन वक्त आगे बढ़ने वाला था नहीं। साथ ही उनकी पत्नी की और पत्नी के साथ पीछे से आवाज़ उनकी बेटी की आने लगती है कि पापा, जितनी जल्दी हो सके दरवाज़ा खोल दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब दरवाज़ा खोलना ही था, मजबूरी थी। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुलता है। सीओ साहब अपने आप को संभालते हुए आ रहे थे। सामने एक महिला बैठी हुई है। उस महिला को देखने के बाद बाहर से जो आवाज़ आई थी, बाहर उनकी सीओ साहब की पत्नी होती है और बेटी होती है, और उस महिला को देखते हैं, पूछते हैं कि यह कौन है, यह महिला कहाँ से आई है। दरअसल इससे पहले कि कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू होता, सीओ साहब की पत्नी को कुछ इस कदर गुस्सा आ जाता है, वह चप्पल निकालते हैं और निकालने के बाद मारपीट करना शुरू कर देती है। अगर प्रत्यक्ष दर्शक मीडिया की रिपोर्ट के माने तो जो चर्चाएं चल रही है उस बात को माने तो सीओ साहब की पत्नी ने न केवल सीओ साहब को पीटा, बल्कि उस महिला के साथ ज़्यादा ही कुछ उग्र हो जाती है और लगातार मारपीट का सिलसिला चल रहा था। हंगामा खड़ा हो जाता है। कई पुलिस अधिकारी, कई लोगों तक बात पहुंच जाती है। मौके पर जो सिपाही थे, जिनकी ड्यूटी थी, वह भी आ जाते हैं। किसी तरकीब से
इस महिला को शांत करने की कोशिश की जाती है कि सीओ साहब की जो पत्नी थी उनको शांत करने की जो प्रयास किया जा रहा था, उनका गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। अब इस सीओ साहब की जो पत्नी होती है, सीधे ही उन्होंने उच्च अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की। जो पूरा मामला था उसको बताने की कोशिश की कि आखिरकार उनके सरकारी आवास पर उसके पति के साथ एक महिला है और यह क्या चल रहा है। यह लगभग 10 बजे से काम शुरू होता है, रात के 3 बज जाते हैं और 3 बजने के बाद 2 और लेडीज़ पुलिस वाली आती है। मौके पर आने के बाद अब घर के अंदर जो एक महिला मौजूद थी, उस महिला के साथ तो पहले से ही मारपीट हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि शायद सब कुछ मामला ख़त्म हो चुका है, अब शायद कोई बात नहीं है। लेकिन जब पुलिस वाले उन्हें अपनी हिरासत में लेती है, हिरासत में लेने के बाद यहाँ से चली जाती है और जब जा रही थी तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि वह राजस्थान की जो सरकार है उसमें मेडिकल डिपार्टमेंट में यानी कि मेडिकल हेल्थ विभाग में राज्य नियंत्रण अधिकारी है। और उन्होंने अपना परिचय दिया कि उनका परिचय कोई कम नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से एक पुलिस के अधिकार का घर बर्बाद हो रहा था, बिगड़ रहा था। उनकी पत्नी और उनकी बेटी बहुत परेशान हो चुकी थी। शायद इसीलिए उन्होंने किसी को ये जानकारी दे रखी थी कि हमारे घर के अंदर यानी कि हमारे पति के साथ एक कोई तो है जो किस तरह की हलचल होती है, तो मुझे सूचना जोर देना। और शायद इसीलिए रात के 10 बजे अचानक से उस महिला की दस्तक होती है और वह अपने पति को रंगे हाथों एक महिला के साथ पकड़ लेती है। हंगामा बढ़ ही रहा था। हंगामा बढ़ने के साथ साथ महिला कांस्टेबल आती है और महिला कांस्टेबल इस महिला डॉक्टर को यहाँ से साथ लेकर चली जाती है। अब बस यही जानकारी जुड़ने की कोशिश की जा रही थी कि यह महिला डॉक्टर कौन है, तो पता चलता है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही उनकी पोस्टिंग है और यह बड़े पद पर है और लगभग 1000 किलोमीटर चलकर अपनी कार से ये सीधा पहुंच जाते हैं अपने प्रेमी यानी कि डीएसपी साहब से मिलने के लिए। और डीएसपी साहब उनका बेसब्र से इंतज़ार कर रहे थे। वो नहीं जानते थे कि आज की जो रात है यह इतनी भयानक रात हो जाएगी। अब उस जो बात हुआ था उस बात से बचने की लगातार कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मामला अधिकारियों तक पहुंच चुका था। इसीलिए इस मामले को अब दबाने का जितना भी प्रयास हो सकता था वह प्रयास किया जाता है। अब इस महिला को अगले दिन शायद छोड़ दिया जाता है। यह महिला परेशान होकर, क्योंकि इसको बताया जाता है कि चप्पलों से जूतों से जिससे भी मारा पीटा गया था, शरीर के कोई हिस्सों में चोट भी आई थी। अब यह महिला का शायद प्राथमिक उपचार भी कराया गया था, लेकिन अगले दिन यानी कि अब यह यहाँ से मंगलवार को निकल जाती है अपने जयपुर के लिए और यह पूरा दिन शायद सोचती है, परेशान होती है। यह जयपुर के ही एक थाने जाती है और थाने जाने के बाद पूरी कहानी पूरा बात बयां करती है कि किस तरह से एक सीओ साहब से मिलने के लिए लगभग 1000 किलोमीटर दूर चलकर आ गई थी। उनसे मिलने के लिए गई थी, जबकि 6 साल पहले सीओ अधिकारी को जानती थी और यह एक रिलेशनशिप में थी। हालांकि वह महिला खुद शादीशुदा होती है। उस महिला ने यह भी दावा किया था कि यह अधिकारी यह कहता था कि मेरी पत्नी से संबंध अच्छे नहीं हैं, इसीलिए मेरा तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगाव हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जब वहाँ मार पड़ रही थी तो मार पड़ने के दौरान सीओ साहब भी चुप्पी साधे बैठे थे और बजाय अपनी प्रेमिका का साथ देने के वह अपनी पत्नी का ही साथ देने लगते हैं,
क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आगे की जो जिंदगी है हो सकता है कि बात ज़्यादा खराब ना हो जाए, इसलिए वह इस मामले को किसी भी तरकीब से ख़त्म करना चाहते थे। वो सर महिला जो जयपुर में जाकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराती है, तो एफआईआर 0 एफआईआर दर्ज हो जाती है। और जब 0 एफआईआर दर्ज होती है तो जिस थाने की, जिस इलाके की वो घटना होती है, वो घर वो एफआईआर चलकर सीधा वहीं पहुंचाई जाती है। अब इस एफआईआर को पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। उसके बाद अगले दिन यह महिला थाने में यह एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। हाय मुकदमा अपराध संख्या 43/2 24 आईपीसी की धारा 342, 23, 341, 504 और 31, साथ ही SPC एक्ट की धाराओं में लगभग 3 धाराएं लगाई जाती है। और इस महिला डॉक्टर की तरफ से जब मुकदमा दर्ज कराया जाता है तो विनय कुमार चौहान, जो कि डीएसपी बस्ती में जो सीओ सिटी होते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। ना केवल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, बल्कि उनकी पत्नी के और बेटी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। और उसमें साफ साफ आरोप लगाया गया था कि सीओ की पत्नी ने बेटी ने खूब पीटा, और साथ ही जो सीओ साहब थे वो बाद में, पहले शुरुआत में तो इस महिला मित्र के साथ थे, लेकिन बाद में वह अपनी पत्नी के साथ चले जाते हैं। हालांकि जब पुलिस इस मामले की दबा के रखती है और गोपनीय तरीके से इस मामले की जांच पड़ताल कराई जाती है, जांच पड़ताल में जो भी आरोप लगाए गए थे उसमें काफ़ी हद तक सत्य पाई जाती है। और सच्चाई पाई जाने के बाद ये सीओ साहब एक और अन्य सीओ होते हैं, उनसे जांच कराई जाती है। उन्हें रिपोर्ट जाकर एसपी बस्ती होती है, उनको रिपोर्ट देते हैं। इसके बाद में फिर यह जांच होगा तो जो पड़ोसी ज़िला होता है सिद्धार्थनगर, वहाँ की एसपी होती है प्राची, उनको जांच दी जाती है। और साथ ही डीजीपी मुख्यालय को एक पत्र लिखा जाता है कि इस मामले में हमने इन्हें 10 दिन जो इन पर चार्ट था सीओ सिटी का, उस चार्ट से हटा लिया गया है। अब आप चाहे तो इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो एक सबूत है, जो भी एक रिपोर्ट है, वो आगे भेज दी जाती है। अब रिपोर्ट के आधार पर हो सकता है कि इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो जाए, लेकिन जिस तरह से अखबारों में और मीडिया में लगातार खबरें प्रकाशित हो रही थी, तो हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार इस जयपुर के रहने वाली महिला डॉक्टर का एक इस डीएसपी के साथ अफेयर कैसे हो जाता है। तभी पता चलता है कि 5 साल पुरानी दोस्ती की शुरुआत होती है। अगर मीडिया रिपोर्ट के माने तो यह मथुरा में इनकी पोस्टिंग होती है। विनय कुमार चौहान की तो उस वक्त यह महिला शायद दर्शन करने के लिए आई थी, और दर्शन करने के बाद इन दोनों की भी रासलीला शुरू हो जाती है, और रासलीला लगातार 6 साल तक चलती रहती है। इस बीच किसी को पता नहीं चलता, और कहा जाता है कि इश्क और प्यार छिपाए नहीं छुपते। और रविवार को वो रात, ऐसी भयानक रात इस परिवार के लिए होती है, उस महिला के लिए होती है। यह कहानी ना केवल उस घर से बाहर निकलती है, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से हर किसी तक पहुंच जाती है, हर किसी पुलिस वाले तक पहुंचती है। और पुलिस वाले भी चुस्की ले रहे थे। जिस व्यक्ति की लगभग 5 या 6 साल के बाद 60,000 में रिटायरमेंट हो जाएगा, वो व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 55 या 56 साल के आसपास रही होगी, वो बुढ़ापे में आखिरकार ऐसे महिला के साथ कैसे इश्क लगा रहा है। दरअसल मैंने जब इस सीओ के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है कि कुछ साल पहले की यह बात है। एक पत्रकार होते हैं सुधीर ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी। कुछ लोगों ने
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। उनका यह कहना था कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और यह रहे सबूत जो सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए थे। सबूत देने के बाद भी सीओ साहब ने इस मामले में एफआईआर लगा दी है और एफआईआर लगाने के बाद बताया जाता है कि इस मामले को बिल्कुल दबाने का पूरा तरह से प्रयास कर दिया गया था और शायद इसमें कोई बड़ी रकम लेकर उन आरोपियों को छोड़ दिया गया था, ऐसा उस पत्रकार का आरोप है। और इस पत्रकार ने इस मामले में अभी लड़ाई लड़ने के लिए न्यायालय के शरण लिया है। न्यायालय इस मामले में भविष्य में क्या कार्रवाई करेंगे, क्या नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल जो विनय कुमार चौहान ने अपनी कार्य प्रणाली से पुलिस डिपार्टमेंट की फजीहत कराई है, उसको लेकर लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार है या नहीं, वह पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस इस मामले में कितनी निष्पक्ष जांच करती है, इसको लेकर ज़रूर सवाल खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। कैसा लगा यह दर्दनाक कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।